क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग ज्यादा कमाकर भी कर्ज में डूब जाते हैं? क्यों कुछ लोग पैसे को संभालना जानते हैं और कुछ लोग लाखों कमाकर भी हाथ में कुछ नहीं बचा पाते? ये सिर्फ चांद या डिग्री की बात नहीं है, ये है पैसे की मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। आज हम मॉर्गन हाउसल की बेस्ट सेलिंग किताब से सीखेंगे पैसे को कमाने, बचाने और बढ़ाने की वो सोच जो आपको असली अमीर बना सकती है। पहला अध्याय, अमीरी की असली परिभाषा। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर होना मतलब बड़ी कार, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन किताब कहती है असली अमीरी है खर्च करने की आजादी नहीं, जीने की आजादी। कई करोड़पति भी मानसिक रूप से गरीब होते हैं क्योंकि उनके पास पैसे तो हैं पर चैन नहीं, और कई साधारण लोग अमीर हैं क्योंकि उनके पास मन की शांति है, कर्ज नहीं है और फैसले लेने की आजादी है। किताब कहती है, ओपन कोट, धनवान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, धनवान वो है जिसके पास अपने समय और फैसलों पर सबसे ज्यादा कंट्रोल है, क्लोज कोट। दूसरा अध्याय, पैसा कमाने से ज्यादा उसे बचाना कला है। हम सबको पैसा कमाना आता है, पर क्या हमें बचाना आता है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, धन सिर्फ आपकी इनकम पर नहीं, आपकी आदतों पर निर्भर करता है। कितने ही लोग करोड़ों कमाते हैं पर उनकी बचत शून्य होती है क्योंकि उनका खर्च उनकी कमाई के साथ बढ़ता जाता है। बचत का मतलब कंजूसी नहीं, बचत का मतलब है अपनी जरूरत और चाहत में फर्क समझना। जब आप बचाते हैं, आप सिर्फ पैसा नहीं बचाते, आप अपने भविष्य के फैसले खरीदते हैं। तीसरा अध्याय, कंपाउंडिंग का जादू। क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफेट की असली ताकत क्या है? कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। उन्होंने कम उम्र से निवेश शुरू किया और दशकों तक उसे बढ़ने दिया। कंपाउंडिंग का मतलब है पैसा पैसे को पैदा करता है और समय उसे पहाड़ बना देता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अधीर होते हैं, हम चाहते हैं कि कल से ही अमीर बन जाए। किताब कहती है, ओपन कोट, धैर्य ही असली पूंजी है, जल्दी अमीर बनने की चाह आपको गरीब बना देती है। चौथा अध्याय, रिच बनाम वेल्दी। रिच होना मतलब है दिखने वाले पैसे, वेल्दी होना मतलब है ना दिखने वाली आजादी। जो लोग महंगी कारें दिखाते हैं, कई बार उनके बैंक अकाउंट खाली होते हैं, और जो सादगी से जीते हैं उनके पास निवेश, बचत और भविष्य की सुरक्षा होती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, रिच वो है जो दिखता है, वेल्दी वो है जो महसूस होता है। तो सवाल ये नहीं कि लोग आपको कितना अमीर मानते हैं, सवाल ये है कि आप अपने जीवन को कितना सुरक्षित और आजाद महसूस करते हैं। पांचवां अध्याय, डर और लालच से आजादी। पैसे को संभालना एक मानसिक खेल है। डर आपको रोकता है, लालच आपको डुबोता है। स्टॉक मार्केट, बिजनेस, निवेश, हर जगह सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब डर या लालच से फैसले लेते हैं। किताब कहती है, ओपन कोट, बाजार में पैसा हारने वाले वो नहीं जिनके पास कम जान है, बल्कि वो है जिनके पास कम धैर्य है, क्लोज कोट। इसलिए सबसे पहले अपने भावनाओं को कंट्रोल करना सीखिए। छठा अध्याय, आपके पैसे का असली मकसद। क्या आपने कभी सोचा है कि आप पैसा क्यों चाहते हैं? बड़ा घर, कार, छुट्टियां, ये सब अच्छे हैं, लेकिन अंत में हर कोई चाहता है कंट्रोल। सुबह कब उठना है, किसके साथ काम करना है, कहाँ रहना है। अगर ये फैसले आप खुद ले पा रहे हैं तो यही सबसे बड़ा रिटर्न है आपके पैसों का। सातवां अध्याय, दूसरों से तुलना बंद कीजिए। किताब में एक लाइन है, आप किसी और की जिंदगी के हाइलाइट्स देखकर अपनी पूरी कहानी मत जज कीजिए। सोशल मीडिया ने हमें एक झूठा दबाव दे दिया है कि हमें भी वैसा ही दिखना है जैसा इंस्टाग्राम पर दिखता है, लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे होता है। आपको अपने पैसे को अपने लक्ष्यों के हिसाब से चलाना चाहिए, न कि पड़ोसी की कार देखकर। आठवां अध्याय, असली सुरक्षा है लचीलापन। बहुत लोग सोचते हैं नौकरी में प्रमोशन ही सुरक्षा है, लेकिन असली सुरक्षा क्या है? आपके पास ऐसा फंड होना जो आपको बुरे वक्त में भी फैसले लेने की ताकत दे। इसे मॉर्गन हाउसल कहते हैं फ्यू मनी, यानी ऐसा पैसा जो आपको मजबूरी से नहीं, आजादी से जीने दे। नौवां अध्याय, सीखने में निवेश कीजिए। सबसे बड़ा रिटर्न किसी स्टॉक से नहीं, किसी प्रॉपर्टी से नहीं,
बल्कि अपने दिमाग में निवेश करने से मिलता है। नई स्किल सीखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाइए, क्योंकि पैसा खो सकता है और ज्ञान से कमाया हुआ पैसा वापस आ सकता है। 10वां अध्याय, जीतने का फॉर्मूला। तो आखिर द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें क्या सिखाती है? जितना कमाते हैं उससे कम खर्च कीजिए, जितना जल्दी हो सके बचत शुरू कीजिए, निवेश कीजिए, पर धैर्य रखिए, लालच और डर से बचिए, दूसरों से तुलना छोड़िए और सबसे जरूरी, पैसा कमाइए ताकि आप आजादी खरीद सकें, दिखावा नहीं। कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, आज से फैसला कीजिए, आप पैसे के गुलाम बनेंगे या पैसे को अपना सेवक बनाएंगे। कमेंट में लिखिए आपको इस वीडियो की कौन सी सीख सबसे गहरी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।